13 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाना खिलावस स्टैंड के पास नटराज होटल की तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 303 वहाँ पर वेटर जाता है अपना जो भी खाली कप प्लेट होते हैं उनको लेने के लिए। वो जाकर रूम की बेल बजाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई रूम के अंदर से बाहर नहीं आता और ना ही दरवाज़ा खोलता है और ना ही उसे किसी प्रकार की हलचल सुनाई देती है। वो परेशान होता है, वो सीधे वापस आता है। होटल के जो मैनेजर होते हैं दुर्गेश, वो अपने मैनेजर दुर्गेश से बताता है कि मैं 303 नंबर रूम पे गया था और वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, ऐसा लगता है कि रूम पे कोई है ही नहीं। तभी वहाँ पर जो रिसेप्शन स्टाफ होता है वो बताता है कि नहीं, मैडम रूम पर ही है। मैडम के साथ जो एक लड़का होता है वो अभी थोड़ी देर पहले कुछ काम से बाहर गया है, वैसे बता गया है कि मैडम का ख्याल रखना, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तभी मैनेजर और वेटर और रिसेप्शन स्टाफ ये तीनों जाते हैं उस रूम पे, बाहर से बेल बजाते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। खटखटाते हैं दरवाज़ा लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। अब उधर जब वो लड़का गया था उसका फ़ोन भी ट्राई करते हैं लेकिन उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। इन सभी बातों को देखते हुए मैनेजर थोड़ा परेशान हो जाता है, उसकी परेशानी बढ़ जाती है। तब वहीं पर होटल की जो डुप्लीकेट चाबियाँ होती हैं सभी रूमों की, उन चाबियों में से 303 नंबर रूम की चाबी मंगाते हैं। लेके आता है जो वेटर होता है, वो चाबी लेके आता है। जब उस रूम का ताला जैसे ही लॉक खोलते हैं, अंदर जाते हैं, तो देखते ही इन लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल उस रूम के अंदर जैसे ही जाते हैं, उसके अंदर एक लड़की थी जिसका मर्डर हो चुका था। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, पूरे सीने में और पेट में खून के धब्बे थे। देखते ही परेशान हो जाते हैं। अब जब ये खबर धीरे धीरे पूरे होटल में फैलती है कि यहाँ पर एक लड़की की हत्या हो चुकी है, पूरे होटल के लोग, हर रूम के लोग धीरे धीरे 303 नंबर रूम पर आना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जनता का जमघट लग जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैनेजर परेशान होकर, जो होटल के मालिक होते हैं वो इंदौर के रहने वाले होते हैं और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं, मैनेजर सीधे उनको फ़ोन करता है और यहाँ की पूरी बातें बताता है। इसके बाद जो दुर्गेश वहाँ का नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, नाना खेड़ा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे कॉल करता है। वहाँ से पुलिस की टीम आती है। पुलिस टीम जब यहाँ पर आती है 303 नंबर रूम पर जैसे ही पहुँचते देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की का मर्डर कर दिया गया है। पुलिस उसकी बारीकी से जांच करती है, देखती है, इधर उधर पूछताछ करती है। लड़की की उम्र करीब 20 या 22 साल थी। जब वो पुलिस वहाँ पर आती है, पूछताछ करना शुरू करती है, जो मैनेजर होते हैं दुर्गेश, उनसे जब पूछताछ करती है कि ये लोग कब आए थे और यहाँ पर कब से रुके हुए थे, उसके मैनेजर बताते हैं कि दरअसल ये लोग जब आए थे तो इनके साथ में एक लड़का था जिसकी उम्र करीब 23 या 24 साल थी। ऐसा लग रहा था कि ये लड़की किसी स्कूल की छात्रा है। इसके पास जो बैग था उसको देखते हुए लग रहा था कि ये छात्रा है, लेकिन ये दोनों अपने को पति पत्नी का रिश्ता बताते हैं। एक दिन के लिए रूम बुक किया था, बस सीधे अपने रूम पे जाते हैं। रूम पे दोनों रुके हुए थे। लड़का जो साथ में था वो कुछ ही समय पहले यहाँ से निकल जाता है, बताकर कि मुझे कुछ काम है, मैं वापस आता हूँ। लेकिन जब स्टाफ में से जब वेटर जाता है प्लेट और कप लेने के लिए, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तब इस बात से परेशान होकर ये लोग डुप्लीकेट चाबी के ज़रिए जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर इस हत्याकांड का खुलासा होता है। वहाँ से लेकिन जो लड़की होती है और वो जिसके साथ में लड़का था, उन दोनों के नाम पता चलते हैं। इस लड़की का नाम था तनु परिहार, जिसकी उम्र करीब 20 या 22 वर्ष थी। इसके साथ जो लड़का आया हुआ था उस लड़के का नाम था सुभाष पोरवल, उसकी उम्र करीब 23 या 24 वर्ष थी। पुलिस इन दोनों के घर का एड्रेस निकालती है। एड्रेस इन दोनों को पता चलता है कि ये लोग न्यू इंदिरा नगर कॉलोनी के रहने वाले थे। जब इन दोनों का एड्रेस पता चलता है, घर वालों पर पुलिस संपर्क करती है, घर वालों को खबर देती है कि यहाँ पर ऐसी वारदात हो चुकी है, आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी आएँ। जो तनु परिहार के घर वाले होते हैं, परिवार वाले, वो वहाँ पर आते हैं। सुभाष के परिवार वाले भी वहाँ से आते हैं। लेकिन जब तनु की माँ अपनी बेटी की लाश को देखती है, जिनका नाम होता है आशा, इनकी माँ का नाम होता है आशा। आशा जब तनु की लाश को देखती है वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और बहुत ज़्यादा रोती है। कहती है कि मेरे घर में 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी है तनु, इसके 2 भाई हैं जो कि इनसे छोटे हैं। तनु के जो पिता हैं वो जब तनु बहुत छोटी थी तभी वो ख़त्म हो चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब घर पे कोई था नहीं, सिर्फ माँ ही थी और इसकी बड़ी बेटी थी तनु परिहार। 2 बेटे हैं। बहुत परेशान होती है, रोती है। लेकिन तभी आशा
मर्डर का केस करते हैं सुभाष पोरवाल पे। सुभाष पोरवाल ने हत्या किया। पुलिस भी इस केस को समझ चुकी थी, होटल वाले भी, हर कोई समझ चुका था कि आखिर उसी लड़के ने इसकी हत्या की है। पुलिस पर इस वक्त पब्लिक और मीडिया का काफ़ी प्रेशर पड़ता है। पुलिस भी इस केस को जल्दी जांच करती है। जब इसकी आखिरी लोकेशन निकाली जाती है तो पता चलता है कि सुभाष इस वक्त आगरा में है। जो यहाँ की पुलिस होती है नानाखेड़ा की, वो आगरा पुलिस स्टेशन में संपर्क करती है और दुर्गेश और ये जो सुभाष होता है उसको वहाँ पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसको वहाँ पर पुलिस अरेस्ट करके जब यहाँ नानाखेड़ा पुलिस स्टेशन लाया जाता है, इससे पूछताछ होती है कि आखिर तुमने तनु का कत्ल क्यों किया। तभी सुभाष बताता है कि दरअसल हम दोनों का घर एकदम आमने सामने है, न्यू इंदिरा नगर कॉलोनी में। हम दोनों साथ में ही धीरे धीरे पले बड़े हैं। बड़ी मुश्किल से सुभाष ने हाई स्कूल पास किया था। बहुत ही बिगड़ैल टाइप का लड़का था। इसके पिता जो होते हैं आत्माराम पोरवाल, वो ऑटो चलाते थे। उन्हीं की देखा सीखी में ये भी ऑटो चलाने लगता है। हाई स्कूल से पढ़ाई छोड़ देता है। जो तनु परिहार होती है ये पढ़ाई करती रहती है। अब जब तनु परिहार धीरे धीरे जवान होती है तब ये सुभाष कहीं न कहीं मन ही मन तनु को प्यार करने लगता है। अब ये उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए हर वक्त बेकरार रहता है। जब वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है, ये उससे मिलने के लिए अपना ऑटो लेकर रास्ते पर खड़ा हो जाता था। वो आती थी, उसे ऑटो में बिठा के कॉलेज तक छोड़ता था। वो शाम को जब वापस घर पे आती थी तब ये उसको अपने ऑटो में बिठा के लेके आता था और घर से थोड़ा पहले ही उसको रास्ते में छोड़ देता था। दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे जब प्यार हो जाता है, ये लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, घूमने जाते हैं इधर उधर और शादी की बातें करने लगते हैं। तभी ये दोनों को प्यार परवान चढ़ने लगता है और ये दोनों 9 जुलाई 2020 को कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 9 जुलाई 2020 को कोर्ट मैरिज करते हैं। फिर 23 जुलाई को चिंतामणि गणेश मंदिर में जाकर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब बात अब आती है घर में बताने की, सुभाष तो अपने घर में बता देता है। उसके घर वाले इस शादी को लेकर मान भी जाते हैं, लेकिन तनु अपने घर में बताने से डर रही थी। वो इस बात को अपने घर में नहीं बता रही थी। दरअसल जो तनु होती है उसके पिता तो बहुत दिन पहले ही ख़त्म हो चुके थे। तो उसकी माँ थी। माँ ने बड़ी मुश्किल से अपने तीनों बच्चों को पाला पोसा था। अच्छी पढ़ाई कराई थी। अब वो कहीं ना कहीं उसको अपनी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। इस बात से वो परेशान थी और अपनी माँ को नहीं बता रही थी। अब इधर से सुभाष उसको प्रेशर डालने लगता है कि तुम अब शादी कर चुकी हो मेरे साथ, अब तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। लेकिन तनु इस बात को मना कर देती है, उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। तभी तनु को पता चलता है कि उसकी माँ उसके लिए कहीं लड़का देख रही है शादी के लिए। तो तनु सोचती है कि मेरी माँ मेरे लिए लड़का देख रही है शादी के लिए, अब मुझे अपनी माँ की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहिए और मैंने शादी कर ली तो कर ली, लेकिन माँ से मैं ये बात को नहीं बताऊँगी। अब इधर यह बात जब सुभाष को पता चलती है कि उसकी माँ उसके लिए लड़का देख रही है, उसे बहुत ख़राब लगता है। वो तनु को बहुत समझाता है कि तुमने देखो मुझसे शादी कर ली है, एक बार नहीं 2 बार शादी की है, अब तुम दूसरी या तीसरी बार शादी कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, हम दोनों की शादी का वास्ता तुम दूसरी शादी अब नहीं कर सकती। लेकिन तनु उसे कहती है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया, तुमसे शादी किया, वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे माफ़ करो। इस शादी को तोड़ देते हैं और मैं दूसरी शादी करूंगी जहाँ मेरी माँ कहेगी। मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकती। तभी 13 अगस्त आता है। 13 अगस्त को सुभाष सोचता है कि मैं इससे आखिरी बार पूछूंगा, आखिरी फैसला सुनूंगा और अगर ये मेरे साथ रहने के लिए मान जाएगी तो ठीक है, अगर दूसरी शादी करने की बात करेगी तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तभी सुभाष ने मार्केट से एक चाकू लेकर अपने पास रखा हुआ था। ये संपर्क करता है तनु परिहार से और उसको बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। वो मिलने के लिए तैयार हो जाती है। ये होटल में संपर्क करता है, वहाँ पर फ़ोन से बात करता है, पूछता है रूम खाली है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर इसे रूम खाली मिल जाता है। तनु परिहार आती है, इसे अपने ऑटो में बिठाने के बाद सीधे उसे होटल पे पहुँचता है। होटल में पहुँचने के बाद दोनों कमरे में जाते हैं। होटल जब कमरे बुक करते हैं तो पति पत्नी का रिश्ता बताते हैं और एक दूसरे के साथ वहाँ कमरे में पहुँच जाते हैं। तुरंत नाश्ता मंगाते हैं। नाश्ता करने के बाद जब ये दोनों वहाँ पर बातचीत करते हैं, तनु परिहार को समझाता है कि तुम दूसरी शादी मत करो और अपनी माँ को साफ साफ बता दो कि हम शादीशुदा हैं, हमने शादी कर ली है। लेकिन तनु परिहार अपनी बात पर अड़ी हुई थी।
वो किसी भी हालत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और वो कह रही थी कि ये जो हम दोनों ने शादी किया है हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हमारी दोनों की भलाई इसी में है कि मैं माँ का दिल ना तोड़ूं, वो जहाँ कहे मैं वहाँ शादी कर लूँ। तभी सुभाष कहता है क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वो कहती है हाँ मेरा आखिरी फैसला है। तभी ये अपने पास से चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद कहता है कि तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। बस इतने पे बहुत ही ज़ोर का साथ वार करता है उसके गले पर, उसका गला कट जाता है। वो जैसे ही चीखने चिल्लाने लगते हैं उसके पेट पर लगातार कई वार करता है और यहाँ से उसका मोबाइल अपने साथ लेता है और सीधे आगरा चला जाता है अपनी मौसी के पास। लेकिन पुलिस उसकी आखिरी लोकेशन के ज़रिए उसे पकड़ लेती है और उसके खिलाफ़ जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट पेश किया जाता है और उसे वहाँ से जेल हो जाती है। आज के लिए इस घटना में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।